हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एवरेज के प्रैक्टिस सेट के सेकेंड डे में देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने है 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ दिया है 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू का औसत आयु 25 वर्ष है और पी क्यू आर की औसत आयु दिया है यहाँ पे 25 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व 25 है, तो वर्तमान में क्या होगा, आज के समय में इनकी औसत आयु 30 वर्ष होगी और दोनों का अगर मिला दिया जाए तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 वर्ष। और यहाँ देखिए अगर 3 लोग हैं पी क्यू आर, इनकी वर्तमान आयु तीनों को मिलाते हैं तो हो जाएगा 25 गुणे 3 यानी 75 वर्ष होगा। 75 वर्ष में से अगर हम 60 वर्ष माइनस कर दें यानी पी क्यू की आय निकाल दें, इसमें तीनों में से पी क्यू का आय निकलेगा तो बचेगा आर की आय। तो आर की आय कितनी आ जाएगी 15 वर्ष। तो वर्तमान में आर 15 वर्ष का है, तो पूछा 5 वर्ष बाद आर कितने वर्ष का होगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है, 15 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यानी 20 ईयर्स का हमारा आर की आय होगी। तो हम लोग ऑप्शन इसका बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में क्या है कि दिया है कि 10 गेंद है। यहाँ ध्यान से देखिएगा 10 गेंद है, इनका एवरेज इतना दिया है। अब देखिए सभी गेंदों का औसत दिया हुआ है यहाँ पे, और लाल गेंद है यानी रेड जो है उसका औसत तो हम लोग लिखेंगे रेड, यहाँ पे लिख लिए। और एक वाइट है तो रेड का एवरेज दिया है 25 और वाइट का दिया है 30 और टोटल का दिया है 28। तो हम लोग ऐसे एलिगेशन बना लें, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 का होगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 का। यानी जब देखा जाए तो दोनों का रेशियो क्या है 2 और 3 का है, जबकि दोनों को मिलाने पे कितना हो रहा है 5 हो रहा है और इसके बराबर दिया है 10। तो देखिए 5 बराबर यदि 10 दिया है तो 1 बराबर कितना होगा 2 होगा। तो हमें पूछा है कि वाइट यानी सफ़ेद वाली गेंद कितनी है। तो सफ़ेद देखिए 3 है, 3 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टोटल सफ़ेद गेंद कितनी होंगी 6 होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्या कह रहा है। तो 28 क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा एक्स वाई और जेड का औसत दिया है कितना, यहाँ पे 45। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड का जो औसत हमें दिया है इसको देखते हैं कितना दे रखा है, 45 दिया है और x का मान y और z के मान से 9 अधिक है। तो देखिए इसमें इक्वेशन आप बना के सॉल्व करिएगा, बहुत इजीली होगा। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है और यहाँ पे x का जो मान है, x का मान y और z के मान के इसका एवरेज निकालें और इसमें 9 जोड़ दें तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग y और z का मान निकाल लेंगे, y z का मान यहाँ निकाल के इसमें रखेंगे तो x का मान आएगा। ऐसे में हम x का मान निकाल लेंगे और फिर इस दूसरे वाले इक्वेशन से दिखा है ना कि y और z का औसत। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, y तथा z का मान, तो आप लिखेंगे y प्लस z का औसत बराबर क्या होगा y से 2 अधिक है। इस इक्वेशन में रख के हम लोग अन्य दूसरे का भी मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम x y और z का मान निकालेंगे। देखिए इस कंडीशन में x का मान हो जाएगा 51 आएगा, y का मान 40 होगा और z का मान जो आएगा आपका 44 आएगा। आप निकालिएगा तो। और हमसे पूछा हुआ है x और z के बीच का अंतर, तो अंतर देखिए दोनों के बीच का कितना हो रहा है 7 का। तो हम लोग आंसर लिख लेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है 29 क्वेश्चन में हमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ ए और बी, देखिए एवरेज निकालना है यहाँ भी, तो रेशियो निकालना है। ए का कच्चा ए का दिया 77.5 और बी का दिया है यहाँ पे 70 और टोटल का दिया है यहाँ एवरेज 74। तो यहाँ डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंट लेंगे तो देखिए यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा डिफरेंस इसका 4 का आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3.5 का। जब इसे हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, यानी रेशियो क्या आ जाएगा 8:7 का। तो इस कंडीशन में इसका आंसर बताएंगे हम लोग 8:7। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी को सही ट्रिक कर लेंगे। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ x प्लस 1/x का यहाँ x इजकल टू लिखा नॉट इजकल टू 0 और x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x का है औसत दिया है m, तो इसका योग क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 2m। और देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है इसको वैल्यू निकालते हैं तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर लेते हैं, यानी 2 का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा और 2 माइनस करेंगे। और इसका एवरेज निकालना तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1 अपन। और देखिए यहाँ 2 था और 2 कॉमन लिए तो 2 से 2 डिवाइड हो गया तो हमारा बचेगा 2m स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 क्वेश्चन तो SSC 2012 में आए हुए क्वेश्चन हैं सब। तो इसको देखिए ध्यान से, इसको कैसे करना है। तो यहाँ देखिए नाव में बैठे व्यक्ति, यहाँ देखिए नाव और नाव में बैठे व्यक्ति, टोटल नाव में कितने व्यक्ति बैठे हैं 5 और नाव को ले लें तो 6 व्यक्ति हो गए। 6 का एवरेज दिया है 52, तो इसको टोटल को गुणा कर लेंगे तो देखिए 6 दूना 12, 6 पच्चे 30 और 31 से ही 312 kg का आएंगे। और यहाँ पे अगर 5 व्यक्ति का औसत दिया है 38, तो इसको गुणा कर लेंगे तो देखिए 8 पच्चे 40 और 3 पच्चे 15, 4 19, 190 kg का होगा। इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 122 किलो। 122 किलो जो बचेगा ये नाव का भार होगा। तो नाव का भार हम क्या बताएंगे 122 kg, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, या तो हम गुणा कर लें, यहाँ गुणा कर लें, यहाँ गुणा कर लें और पूरे टोटल में 40 से भाग करें, या हम सिंपल तरीका अपनाएंगे। या देखिए हम किसी एक को बेस मान लेंगे, जैसे हम इसी को बेस मान लें। 12 वस्तुओं का 65 है, यहाँ देखिए 65 से 5 अधिक है तो 13 पचे कितना हो गया 65। 5 + 13 लोगों से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 65 रुपये हमारे पास बचा। और यहाँ 15 लोगों का 60 है, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है 15 × 5 तो ये हो जाएगा कितना 75। तो जो अभी भी बचा है वो 10 है। 10 को हम 40 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 0.25। तो 0.25 हमें क्या करना होगा, इन सब में से माइनस कर देना होगा, यानी 65 माइनस 0.25। तो इसका कंडीशन में आंसर हो जाएगा 64.5। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 33, यह क्या कह रहा है। 33 में लिखा है कि एक पुस्तकालय में, यहाँ एक पुस्तकालय में सैलानियों के औसत 500 है। और यहाँ पे तो देखिए माह का जो शुरुआत होता है रविवार जो होता है, तो जिस दिन से शुरुआत होगा उस महीने में यह दिन 5 बार आएगा, तो 5 संडे आया होगा। और देखिए इसका एवरेज दिया 510, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2550, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो शेष दिन बचा 25 दिन बचा और इसका एवरेज 240 है, तो इसका गुणा करेंगे तो 6000 होगा और दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8550 होगा। 8550 में 8550 होगा। अब देखिए इसमें टोटल कितने दिन है, 30 दिन से भाग करेंगे तो एवरेज जो आएगा 3 दूना 6। देखिए यहाँ 1 बच्चा 2 बचा, 3 8 24 और फिर बचेगा क्या यहाँ पे 1 3 5 15, तो जो एवरेज आएगा 285 आ जाएगा। तो औसत सैलानियों की क्या होगा 285, तो हम 285 इसका आंसर बता लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 34, यह क्या बोल रहा है। तो 34 नंबर क्वेश्चन में एक परिवार की औसत आय इतना दिया, इतना इसका दिया, इतना ये दिया है। तो अब आपको करना क्या है, प्रथम 3 माह का ब्याज तो 3 महीने से गुणा करेंगे तो 22 3 कितना हो जाएगा 6600, ये हो गया। प्लस करना है इसमें। अब देखिए ये 2500 4 महीने 2550, तो हम 4 से गुणा कर लें इसमें तो 4 पच्चे 20, 0 पहले लिख दिए और 25 चौको 100 और 2 102 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,200, ठीक है, ये 10,200 होगा। अब यहाँ देखिए अंतिम 5 महीने का, तो 5 से इसमें गुणा कर लीजिएगा। 5 से दूना 10 की 0 और 5 एकम 5 1 6 और 5 3 15, तो यहाँ हो जाएगा 15,600। टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 6 6 12 2 14 और यहाँ हो जाएगा 5 6 5 11 1 12 और
2 1 3 यानी 32,400 हो रहा है यहाँ पे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1260 को ऐड कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 12 24 36 हो गया, तो 3000 यहाँ 33,660 हुआ टोटल। 12 से भाग करेंगे तो एवरेज इसका आ जाएगा 12 दूना 24, बचेगा क्या यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, 9 96, 12 बट्टे 96 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 बचा तो 12 बच्चे 60 हो गया, तो यहाँ आएगा 2805 रुपये प्रति इसका औसत हो जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर बताएंगे 2805 रुपये। देखिए हमारा आंसर होगा 2805 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा 4 संख्याओं का औसत यहाँ दिया है। इसमें 3 का एवरेज 18 दिया है और अंतिम 3 का 16 दिया है, तो अंतिम का ये दिया है। तो इसको करना कैसे होता है, इसको देखिए जब भी आप करिएगा तो ईजिली इसको यहाँ पे हम बना देते हैं। यहाँ 4 संख्या है ए बी सी, प्रथम 3 संख्या हो गई, इसका एवरेज दिया 18, तो 18 3 का कितना हो जाएगा 54, योग करेंगे तो यहाँ अंतिम 3 संख्या बी सी और डी ले लें। इसका देखिए 16 है एवरेज, तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो इस सब माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, ये आएगा ए माइनस डी बराबर यहाँ पे 6। देखिए 6 आएगा, तो यहाँ डी की वैल्यू अंतिम संख्या दिया 19, तो ए बराबर क्या होगा, अगर 19 यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा, तो 6 + 19 यह कितना हो जाएगा, तो टोटल जोड़ेंगे तो 19 6 कितना हो जाएगा 25, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25। तो इस कंडीशन में इसका ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है 36 में, इसको काट दीजिएगा क्योंकि 11 संख्या दिया, प्रथम 6 का दिया, अंतिम 6 संख्या दिया नहीं है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन ही गलत है हमारा, इसको मिस प्रिंटिंग है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यम है। तो जब 5 क्रमागत संख्या होगी तो औसत जो होता है वो तीसरी संख्या होती है, यानी यम जो है वो यम से शुरू होता है, औसत यम दिया है यहाँ पे, सॉरी। तो जो औसत होगा यम + 3 होगा, यम + 2 होगा, सॉरी, एक यम होगा तो एक यम + 2 होगा, 1 होगा तो एक यम + 2 होगा, तो जो तीसरी संख्या वही एवरेज होती है। तो यहाँ पे औसत होगा यम + 2। अगर यम + 2 से स्टार्ट करते हैं, 6 संख्या होती है, तो उसका एवरेज क्या होगा, तो उसको कंडीशन में देखिए दोस्तों, हम लोग अगर इसको समझ में नहीं आए तो आप कोई भी संख्या मान के ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 5 क्रमागत संख्या मान ले, 5 मान ले, 6 मान ले, 7 मान ले, 8 मान लिए और 9 मान ले, तो इसका एवरेज 7 आएगा। तो यह यम है, यम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या है यन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यन की वैल्यू 7 है। अब कह रहा है कि यम + 2, तो यम + 2 करेंगे तो 7 होगा। 7 से स्टार्ट करें तो पहली संख्या यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, टोटल कितनी संख्या लेना है। अब यहाँ 6 यम + 2 से स्टार्ट करना और 6 क्रमागत संख्या लेना, तो 1 2 3 4, यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 संख्या हो गया। इसका एवरेज निकालेंगे तो यही इन दोनों के बीच का संख्या आएगा, या हम कह सकते हैं 12 + 7 19 और बट्टे 2 करेंगे तो जो संख्या आएगा 9.5 से ही आएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 9.5 यह कैसे यहाँ पे आ गया एवरेज, तो अगर हम इससे निकालें, अगर इस पे हम वैल्यू रखते हैं, यन की वैल्यू क्या है 7 है, तो देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और +5 19 हो गया, बट्टे 2 करेंगे तो यही आएगा 9.5, यानी पहला जो ऑप्शन रख रहे हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पे रखते तो नहीं आता, क्योंकि n + 2 यानी 7 + 2 लिखेंगे 9 होगा, जो कि ये गलत है। अब इसके बाद भी जो ऑप्शन दिया है, देखिए वो ऑप्शन हमारा क्या दिया है यहाँ पे n + 2, तो यानी यहाँ अगर हम 7 + 3 रखें तो 10 होगा, जो कि हमारा आंसर क्या आया था 9.5, तो ये भी गलत हो गया। इस पर रखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए था वही सही था। अब देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा है
8 क्रमागत संख्या इतनी है, बीच में उपस्थित दो संख्याओं का औसत 6 तो आठों संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए अगर बीच में दो संख्याएं उपस्थित हैं तो जाहिर सी बात 8 होगा, तो चौथी और पांचवी संख्या दिया है बीच वाली, तो 6 अगर औसत दिया है तो इसकी पहले संख्या 5 रही होगी, यहाँ साथ इन्हीं दोनों का औसत निकालेंगे तो 6 आएगा। तो यह हमारी चौथी संख्या, ये हमारी पांचवी संख्या है। तो देखिए अगर हम चौथी संख्या हमें पता है, यहाँ पे क्या है 5 हो रहा है और यहाँ पे ये 7 हो रहा है पाँचवीं संख्या, तो अंतर हमारा 2 का है, कहीं न कहीं ये विषम संख्या को इंडिकेट कर रहा है और क्रमागत है तो विषम संख्या ही क्रमागत होगी। 5 7 9 11 13, तो देखिए ये कितना हो गया, ये पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं 8 संख्या हो गई। और इसके पहले संख्या लेके चलेंगे 3 1 और -1 ले लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 1 से हमारा कट गया। देखिए यहाँ 7 3 10 हो गया, या हम इसको जोड़ लें 11 13 और 7 20 हो गया, और इसको जोड़ेंगे 20 20 20 40 और 8 48 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 48 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको आंसर हम बताएंगे 48, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 4 क्रमागत संख्या का औसत दिया है, तो यार दूसरी और तीसरी के बीच का दिया है। दूसरी संख्या 14 होगी, तीसरी हमारा 16 होगा, ये आपको बताए थे सम विषम में, आप बता ले जाएंगे। तो अगर तीसरी संख्या है तो चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या हमारी हो जाएगी 18, और पूछा सब दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 16 होगी। तो ये तुरंत आंसर बता ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 16 होगा। इस कंडीशन में इसको देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, 3 के हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 12 नहीं होगा 15, फिर हो जाएगा यहाँ पे 18 9 के 21 हो जाएगा, और इसी तरह से 21 27 हो गया। ये सब गुणा जाए और इन सबको जोड़ के हमें क्या करना, 5 से भाग करना है। तो जोड़ेंगे और 5 से भाग करेंगे तो जो औसत आएगा वो 15 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकालेंगे हम लोग क्या बताएंगे, आंसर हमारा 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 है। 41 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ लिखा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सम संख्या है, तो देखिए 9 है, तो इसके पहले वाली संख्या सम है, इसके बाद वाले यानी दूसरी तीसरी दिया है। तो हमें पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये 10 है तो 12 हो जाएगा इसके पहले, यानी 4 क्रमागत जो संख्या होती हैं यह होगी 6 8 10 और 12, ये तो एवरेज है। तो जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगी, 12, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 42, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये भी हमारा लिखा है कि 100 संख्याओं का औसत इतना है, 20 बस ज्ञात हुआ कि 16 को 61 लिख दिया गया और 43 को इतना लिखा गया। तो ये ज्ञात कीजिए कि 100, ये भी ज्ञात हुआ कि 100 संख्या, कुल संख्या 100 के स्थान पे 90 थी, तो सही औसत क्या है। थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें करना क्या है, 16 की जगह हमें इतना लिखा हुआ था, 16 लिखना था 61 लिख दिया गया, 43 लिखना था ये लिख दिया गया। तो देखिए हमें करना क्या होता है, 16 43 को हम लोग ऐड कर लें तो हो जाएगा 6 3 9, और देखिए यहाँ पे कितना है 1 और 4 5, 59 की जगह हमें लिख दिया गया था कितना, तो यहाँ 5 हो गया और ये हो जाएगा 6 3 9, तो 95 लिख दिया गया। 59 की जगह 95 लिखा गया है, तो इसमें से इसको माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 36 हुआ। तो हमें करना क्या है, 100 संख्या थी अब 90 ही संख्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं 10 संख्याएँ अधिक हो रही थी, तो 10 गुणे 46 कर लेंगे, या एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसको और इसको जोड़ के हमें 90 से भाग कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो ट्रिक कर लेंगे। तो ये आप आसानी से करिएगा, जो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तरीका बस समझिए क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो लिखा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 18, और जिसमें 17 की जगह यानी 17 की जगह 31 प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसमें भी आपको अंतर ही लेना, देखिए अंतर लेंगे तो कितने का अंतर हो रहा है, 31 में से 17 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे जो अंतर हो रहा है यानी 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 होगा, 14 हो रहा है, और 7 से भाग करिएगा तो 2 आ रहा है, तो 2 हमें क्या करना पड़ेगा इसमें
ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कम से अधिक लिए हैं तो सबका बढ़ जाएगा, दो सबको बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका आंसर बता ले जाएंगे, 20 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। औसत जो अंक है 60 ज्ञात होगा। त्रुटियों के सुधार के लिए 100 विद्यार्थी का 60 में से कितना हो गया, 30 हो गया था। तो देखिए 100 में से 60 में से 30 हुआ तो 30 का अंतर हुआ, तो 30 अगर 100 लोगों से निकाला जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 3000। तो 3000 की वजह से हमारा टोटल में औसत में कितने कमी हुई, तो देखिए 15 कमी हुआ। तो अगर एक में 15 की कमी हो रहा है तो कितने लोगों से 3000 निकला है, तो देखिए यहाँ काटेंगे तो यह 2 बार में जाएगा और डबल जीरो, यानी 200 लोगों का यह 15 के हिसाब से 3000 रुपये कमी हो जा रहा था। यहाँ लिखेंगे 200, हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बताएंगे ए। ऐसे हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है क्या कि 8 जहाज कर्मी का औसत 1.5 किलो, सॉरी यहाँ पे 1.5 किलो नहीं लिखा हुआ है, कितना टोटल है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 1.5 किलो, हाँ 1.5 किलो बढ़ जाता है, 1.1 kg किलोग्राम बढ़ जाता है जब जहाज़ के एक कर्मचारी 60 किलो का जाता है और उसके स्थान पे कोई दूसरा आता है। तो देखिए अगर 8 लोगों का यहाँ पे 1.5 किलो बढ़ा है 3/2, तो एक लोगों का कितना होगा, 4 3 12 किलो, यानी 12 किलो टोटल वज़न बढ़ा है। तो जो नया कर्मचारी आया होगा, बढ़ाया है 12, तो 12 किलो अधिक लेकर आया होगा, तो इसका वज़न कितना रहा होगा, 72 किलो, यानी 72 kg का वो नया कर्मचारी होगा। तो इसका आंसर बताएंगे हम लोग 72 kg होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46। यहाँ लिखा हुआ है कि 12 नाविक का औसत दिया है कि 1/3 बढ़ जाता है। तो 12 नाविक का 1/3 बढ़ता है, तो इसको डायरेक्ट गुणा करिएगा तो टोटल 4 किलो बढ़ा हुआ है। तो एक जो नया नाविक आया होगा 55 किलो बढ़ा, यानी 55 किलो पुराना वाला था, ये पुराने वाले से 4 किलो अधिक लेके आया होगा वज़न, तब बढ़ाया है। तो यानी टोटल वो 59 किलो का होगा, 59 kg का होगा। तो यहाँ पे जो नए कर्मचारी का वेतन होगा वो वेट होगा वो 59 kg का होगा। ऐसे बताएंगे 59 kg। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में हमें लिखा क्या गया है। यहाँ लिखा है कि एक बल्लेबाज 10 पारी में इतना बताता है 11वीं पारी में। तो देखिए 11वीं पारी में 2 रन उसका औसत बढ़ जाता है, तो 11 × 2 यानी 22 रन एक्स्ट्रा बनाया होगा। तो जो पहले एवरेज था 60, उसमें 22 जोड़ देंगे तो एवरेज क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 82 ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग मात्र को सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 20 संख्याओं का इतना दिया है, देखिए 20 ओवर का एक मैच हो रहा है, तो टोटल रन कितना बना, 20 × 7.2 करेंगे तो 144 रन टोटल बना होगा। अब देखिए इसमें 15 ओवर में 90 रन, 15 छक्के 90 हो गया, तो 90 रन बन गया। तो अभी बनाना कितना है, तो अभी बनाना 54, यानी 54 रन बनाना। तो 54 रन कितना शेष बचा है, 5 ओवर बचा है, तो एक ओवर में कितना रन चाहिए, तो 10 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो पूछा है कि आवश्यक रन रेट कितना होना चाहिए, तो लिखेंगे 10.8 होना चाहिए, हम आंसर आसानी से निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 क्वेश्चन में लिखा है एक बल्लेबाज अब 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसे 2 रन बढ़ जाता है। तो 12 पारी का अगर 2 रन बढ़ाया है तो 24 रन एक्स्ट्रा बनाया होगा, तो 63 में 24 माइनस करिएगा तो टोटल आ जाएगा 39। तो 39 पहले रहा होगा, अब कितना हो जाएगा, 2 रन बढ़ा है तो 41 हो जाएगा। तो इसका 12वीं पारी के बाद का औसत पूछा तो हम लोग बताएंगे 41 रन, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका सी, ये हम ऑप्शन कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक विद्यालय के 34 विद्यार्थियों का 34 छात्र हैं जिनका औसत इतना, अध्यापक जुड़ेगा तो 35 हो जाएंगे। और देखिए अध्यापक पहले 42 किलो रखा होगा और फिर सबका 400 ग्राम बढ़ा दिया, तो 35 × 400 करेंगे तो 14 किलो एक्स्ट्रा, 14,000 ग्राम होगा। 1000 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो सिर्फ 14 किलो हो जाएगा, तो 14 किलो एक्स्ट्रा वजन लेकर आया। तो 42 और 14 जोड़ेंगे तो देखिए टोटल 56 किलो का आ रहा है। तो जो नया जो अध्यापक होगा वो कितने किलो का होगा, 56 kg का हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 51। ये देखिए मात्र कुछ सेकंड का क्वेश्चन है, देख के बता ले जाइए, आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। देखिए 4 संख्याओं का औसत 20 है। जब प्रत्येक संख्या सी प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए, सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ता है तो नया औसत 22 हो जाता है। तो आपको पता है कि जो संख्याएँ सब में जुड़ती हैं तो औसत में ही जुड़ जाता है। तो यहाँ 2 देखिए बड़ा है, यानी सी का मान क्या होगा सीधा सीधा बता लेंगे हम लोग, 2 होगा। तो ये बहुत ही आसानी से आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नया क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि एक यहाँ देखिए क्या है लिखा है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत इतना है, 3 विद्यार्थी जिनका भार इतना किलो था सम्मिलित होने पर उनके भार में। तो देखिए यहाँ करना क्या होगा, एक कितना के अधिक लाए हैं तो यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 6.1 kg का एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ एक कितना एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ प्लस करिएगा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है 3.5 kg, और यहाँ इसको देखेंगे तो 3 पॉइंट क्या आ रहा है 3 kg। तो सबको ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, अब 40 से डिवाइड करेंगे। तो सब ऐड करेंगे तो 3 3 6 और 6 12 क्या हो जाएगा, 5 4 9, तो 12.9 हो रहा है। तो 12.9 में हम अगर यहाँ पे ये लेके चलें 12.12 है, 12.9 में हमें 40 से भाग करना हो तो यहाँ क्या आएगा, ये 40 से काट देंगे तो ये देखिए टोटल हो जाएगा 4 से काटेंगे तो पॉइंट पहले ही लग जाएगा, 4 3 12 और 3 फिर बचेगा क्या, यहाँ 4 दूना 8 यानी 3 2 लगभग इसमें जुड़ जाएगा। तो 36 में 3.0.23 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 36.5 के लगभग आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36.5। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 क्या कहता है। 53 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 संख्याओं का औसत क्या है, 3 वर्ष है। यानी 8 का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया, 3 वर्ष बढ़ जाता है जब 2 व्यक्ति इतना kg के यानी 30 और 34 मिला के 64 होगा, और या 2 व्यक्ति को स्थापित हो जाने से। तो 8 तरीके 24 किलो बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे 8 लोगों का 3 3 किलो बढ़ा यानी 24 किलो वज़न बढ़ा है। 24 किलो वज़न इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ही लेकर आएंगे तभी बढ़ाएंगे। तो हम जोड़ लेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 2 लोग हैं तो एक का वज़न औसत कितना होगा, तो 44 होगा। तो यही पूछा है कि जो नए व्यक्ति हैं, नए दोनों, उनका औसत क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे 44 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन में लिखा 10 व्यक्ति का औसत 20 वर्ष है। और देखिए 10 व्यक्ति का जब औसत 20 होगा तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 200, और इसमें छोटे की उम्र 10 वर्ष है तो यहाँ बचा कितना 190। तो 190 में अगर हम 10 वर्ष पहले जाते हैं तो 10 लोग टोटल थे, एक अगर हम निकाल देते तो 9 लोग बचे। 9 लोगों का अगर 90 घटा दें तो यहाँ टोटल उन लोगों का योग कितना होगा, जिनके जन्म के समय 100 रहा होगा। तो 100 कितने लोगों का है, 9 लोगों का है। तो 100 में अगर 9 से भाग करते हैं तो ये हमारा 100/9 आएगा, या 11 से 1/9 वर्ष आएगा। तो ये हम लोग आंसर कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन में हमें यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में यह भी गलत है, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ें क्या हो रही हैं, सही हो जा रही हैं। 11 से 1/9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है 5 साल पहले पी क्यू की आयु 15 वर्ष थी तो वर्तमान में क्या होगी, तो 20 हो जाएगी। और लिखा है कि पी क्यू आर की वर्तमान 20 वर्ष है। देखिए इन दोनों का भी 20 20 40 है तो इसका भी 20 ही होगा। तो जब आर का वर्तमान में 20 है तो 10 साल बाद क्या होगा, 30 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से देखिए दोस्तों अभी हम लोग 55 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन इतने क्वेश्चन अगर हम कर लिए अच्छे से तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं।
बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा।